तूने सुना क्या? अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है। मतलब भाई 2025 में करीब 1.8 मिलियन यानी 18 लाख भारतीय स्टूडेंट्स विदेश पढ़ाई के लिए जा चुके हैं। अब सोच, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस मिला ले, फिर भी इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी आजकल एयरपोर्ट्स पे दिखती है, सिर्फ स्टूडेंट्स की। और मजेदार बात क्या है पता है? ये सिर्फ अमीरों की बात नहीं है। अब छोटे शहरों कस्बों से भी बच्चे अपने सपनों की झोली भर के अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी उड़ रहे हैं। और इस माइग्रेशन का स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसे एजुकेशन ड्रेन बोलने लगे हैं लोग। मेडिकल ड्रेन, ब्रेन ड्रेन के बाद अब एजुकेशन ड्रेन। चल अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ये 1.8 मिलियन स्टूडेंट्स जा कहां रहे हैं? तो टॉप डेस्टिनेशन है अमेरिका 3,31,602 स्टूडेंट्स, कनाडा 1,37,608, ब्रिटेन 98,890, जर्मनी 49,483। बाकी ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दुबई, फ्रांस और यहां तक कि साउथ कोरिया भी अब इंडियंस के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। अमेरिका तो हमेशा से फेवरेट रहा है। हॉलीवुड, हार्वर्ड और हॉट डॉग का कॉम्बो कौन नहीं चाहता। लेकिन आजकल तो कनाडा ने भी इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट्स को काफी अट्रैक्ट किया है। अब सवाल यह उठता है, क्यों जा रहे हैं इतने लोग? सीधी सी बात है, उम्मीदें कि बाहर जाके लाइफ बेहतर होगी, जॉब्स मिलेंगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और शायद पीआर भी। भाई अब देख, भारत में हर साल करीब 4 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं, पर नौकरी.com खोल के देख ले, एक जॉब पे 500 एप्लीकेशन। इसलिए स्टूडेंट्स सोचते हैं, क्यों ना बाहर जाकर ही अपनी किस्मत आजमाई जाए। अब बाहर जाने का सपना जितना सुनहरा लगता है, असलियत उतनी ही मुश्किल होती है। वहां की लाइफस्टाइल, कल्चर शॉक और अकेलापन, ये सब कुछ हकीकत का हिस्सा है। और हां, पार्ट टाइम जॉब्स से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ बैलेंस करना आसान नहीं होता। पर फिर भी जो इन चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं, उनके लिए ये एक अनमोल एक्सपीरियंस बन जाता है। पर क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। पहली बात, फाइनेंशियल प्रेशर। एक एवरेज मास्टर्स प्रोग्राम का खर्च होता है करीब 25 से 40 लाख रुपए। अब इतना पैसा हर किसी के पास तो नहीं होता, तो लोग एजुकेशन लोन लेते हैं। और लोन चुकाने के लिए उन्हें वही करना पड़ता है, बाहर ही नौकरी ढूंढनी पड़ती है। मतलब वापस लौटने का स्कोप बहुत कम रह जाता है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की। ये जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो वापस कितने आते हैं? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर ही बस जाते हैं, पीआर ले लेते हैं या फिर वहीं की नागरिकता। अब सोच, भारत ने इतने सालों तक उस बच्चे को पढ़ाया, पाला, बड़ा किया, और जब वो कुछ कमाने के लायक हुआ, वो किसी और देश की जीडीपी बढ़ा रहा है। अब इसे देख के कुछ लोग कहते हैं, देशभक्त बनो, वापस आओ। पर सच्चाई ये है कि अगर अपने देश में सिस्टम सुधरे तो शायद किसी को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अब एक जरा ह्यूमन साइड की बात करते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ बाहर कैसी होती है? देख भाई, इंस्टाग्राम पे तो ताजमहल से ज्यादा नियाग्रा फॉल्स की फोटो दिखती है, पर असली सच्चाई तो कुछ और होती है। हर सुबह क्लास, दोपहर को पार्ट टाइम जॉब, रात में असाइनमेंट्स, फिर झाड़ू पोंछा, खुद का खाना, कपड़े धोना, मतलब एक मशीन जैसी जिंदगी। कई बार तो इतना अकेलापन होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फैमिली से दूर, कल्चर से दूर और सबसे बड़ी बात, अपनेपन से दूर। लेकिन फिर भी वो सब सहते हैं क्योंकि सपना बड़ा है। अब थोड़ा सिस्टम की बात करते हैं। क्या भारत सरकार कुछ कर रही है? देख, कोशिश तो हो रही है। NEP 2020 आया, जिसमें कहा गया कि इंडिया को एजुकेशन हब बनाना है। विदेशी यूनिवर्सिटीज को इंडिया में कैंपस खोलने की छूट भी मिल रही है। लेकिन क्या इससे स्टूडेंट्स रुकेंगे? अभी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री नहीं चाहते, एक्सपोजर चाहते हैं। और जब तक हम ग्लोबल लेवल की रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री लिंक एप्स नहीं लाएंगे, तब तक स्टडी अब्रॉड का क्रेज कम नहीं होगा। चल अब एक और एंगल देख, इसके फायदे भी हैं। हाँ, नुकसान है ब्रेन ड्रेन का, पर अगर देखा जाए तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी बन सकती है। कई स्टूडेंट्स बाहर जाकर जब सेटल हो जाते हैं तो इंडिया में पैसा भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। 2024 में भारत ने $125 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस कमाया, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा था। मतलब बाहर गए लोग देश की इकोनॉमी में आज भी योगदान दे रहे हैं, और कई तो बाद में इंडिया वापस आकर स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, नौकरियां देते हैं।
एक तरह से रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। एक और बात, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर। जब कोई स्टूडेंट किसी और देश में पढ़ता है तो वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वो कल्चर सीखता है, पर्सनल ग्रोथ होती है और ग्लोबल सिटीजन बनता है। वो जब वापस इंडिया आता है तो अपने साथ आइडियाज, नेटवर्क और एक नया विजन लाता है जो देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। Personal choice and future trends in studying abroad are constantly evolving. Let's delve into what makes this decision so unique and what the future holds. तो फिर सवाल ये उठता है, क्या विदेश जाना सही है या नहीं? देख, ये पूरी तरह से पर्सनल डिसीजन है। अगर तुझे लगता है कि तेरे पास स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून है, तो क्यों नहीं? पर साथ ही ये भी जरूरी है कि हम अपने देश की एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि कोई बच्चा मजबूरी में ना जाए, बल्कि चॉइस से जाए। आखिर में क्या ये ट्रेंड आगे भी बढ़ेगा? बिल्कुल। विदेशी यूनिवर्सिटीज अब खुद इंडिया में कैंपस खोलने की कोशिश कर रही हैं। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, जिससे बाहर की पढ़ाई अब घर बैठे की जा सकती है। पर फिर भी विदेश में पढ़ना एक ड्रीम तो रहेगा ही। शायद कल की पीढ़ी फ्लाइट से नहीं, वर्चुअल क्लासरूम से विदेश जाए।